बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हमारी गेस्ट हैं अरीज ज़ैनब। आज जो रूटीन का एक प्रोग्राम हम करते हैं उससे थोड़ा सा हटके हम प्रोग्राम करेंगे और इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही है अरीज ज़ैनब। इससे पहले कि मैं उनका इंटरव्यू शुरू करूं, उनसे बातें शुरू करूं, क्यों ना मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दूं जिससे आपको आसानी होगी उनसे मिलने, मुलाकात करने और उनकी बात को समझने में। अरीज ज़ैनब जो है वो 786 मीडिया ग्रुप में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रही हैं। एमएससी में टॉप पोजीशन हासिल की है, कम्युनिकेशन स्टडीज, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया हुआ है। तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा CGPA हासिल किया, जो कि पॉइंट्स होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया, जबकि हमीद निजामी और नसीब हिजाजी के एजाजी गोल्ड मेडल्स भी इनके पास मौजूद हैं। सो आज हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द थैंक यू शो। सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, थैंक ये यू जी सो आपने मच। काम इतना किया, हम तो फर्स्ट पोजीशन तक आते आते ही ढेर हो जाते थे। आपने तो माशाल्लाह गोल्ड मेडल आपने तो हासिल कर लिया है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये सफर वैसे रहा कैसा? बड़ी आसानी से तय हो गया, वो मतलब मिनटों में पता ही नहीं चला कि कब मैं यहाँ तक पहुंची, या बहुत मुश्किलात आई? नहीं, काफ़ी मुश्किल तो था क्योंकि ड्यूरिंग माय डिग्री लाइक मेरा सेकंड सेमेस्टर था, मेरे फादर की डेथ हो गई। ओह। और ड्यूरिंग दैट क्योंकि आई वाज़ वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उससे पहले भी। तो मैं मतलब मुझे हमेशा से शौक था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो उससे पहले मैं एज़ अ फ्रीलांस राइटर भी थोड़ा बहुत काम कर रही थी साथ-साथ। उसके बाद फिर क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो शाम के टाइम थी, तो मॉर्निंग में जो है मैं एक स्कूल में स्कूल की मैनेजमेंट के साथ काम कर रही थी। हम्म। तो वो काम तो मैं हमेशा से करी थी, बट जब मेरे फादर की डेथ हुई उसके बाद एक मैंने काफ़ी बड़ा गैप लिया। मुश्किल बहुत था उसके बाद चीज़ें मैनेज करना। मुझे आदत नहीं थी घर बैठने की, बट आई हैव टू स्टे एट होम फॉर सम ऑफ द टाइम। अ, फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि मैं नकाब करी थी, तो मुझे उसके हिसाब से भी काफ़ी मुश्किलात आई, क्योंकि लोग जो है वो डायरेक्टली अपने मुँह पे कह देते थे, ओके ठीक है हम आपको नहीं रख सकते, हाँ, मैं यही सॉरी पूछना चाह हमें रही थी। तो दूसरा सवाल ऑब्वियसली। बल्कि मेरा यही था, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी कहने को तो हम कहते हैं बड़े रिलीजियस हैं, लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, मुझे गवर्नमेंट का इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन जी, प्राइवेट जी। सेक्टर में जब हम जाते हैं तो हमारे लिहाज से, आपके लिहाज से या खवातीन के लिहाज से मैं बात करूँ, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और ऐसे में अगर आप हिजाब करती हो और प्राइवेट किसी कंपनी में जाना, और स्पेशली अगर मार्केटिंग की फील्ड हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल। मुश्किलात आई तो फेस कैसे किया? कन्विंस लोगों को किया, लोगों से लड़, मुश या लोगों ने सोचा कि बस ठीक है अब नहीं करेंगे ये काम, लेकिन फिर बाद में सोचा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। क्या हुआ, डिप्रेस ज्यादा हो? नहीं, मतलब हार माना नहीं, नहीं। हार मानना तो कभी सिखाया ही नहीं था, ना ही सीखा कभी। लाइक मेरे जो फादर हैं, उनका ये शौक था बेसिकली डिग्री, और इंटरेस्ट मुझे खुद भी था, तो मैं यहाँ आई। तो हार मानना तो कभी सीखा ही नहीं था। ही वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि नहीं, ओके ट्राई करो, करते रहो, कोशिश करोगे अल्लाह ताला जो है ना आपका साथ देंगे। तो मैं जब उसके ऑब्वियसली मुश्किलें तो थी। फिर मैंने अपनी जो करियर का आगाज़ था वो मैंने राइटिंग से किया था। एज़ अ कॉपी राइटर मैंने अपनी करियर का आगाज़ किया था। और मैं जिस एजेंसी में थी वहाँ पे गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग ज़्यादा हो रही थी, तो एज़ ए इंग्लिश राइटर, कॉपी राइटर मैंने काम स्टार्ट किया था अपना। वहाँ पे ऑब्वियसली स्टार्ट में तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है, और वहाँ पे मैं थोड़ा-सा, मुझे लेवरेज कोविड का टाइम था, तो इस वज़ह से भी थोड़ा-सा मिल गया कि ऑब्वियसली सब मास्क पहन रहे थे, तो नोबडी हैज़ इश्यू एट दैट टाइम। तो ठीक है, वो थोड़ा ऑब्वियसली, सा आपको हेल्प और मिल जब गई। वो एक चीज़ ऑब्वियसली वहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की, एंड आई फील टू दिस डे कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि वो एक स्टेप मुझे चाहिए था। फिर दूसरा ये था कि मेरी टीचर ने मुझे काफ़ी पुश किया कि नहीं अरीज, गो देयर प्लीज, यू शुड गो देयर, आप करो, आपको मतलब आपको करना चाहिए, आप जाओ, आप करो।
हम्म। तो वहाँ पे मैंने जो है एज़ इंटर्नशिप स्टार्ट की। फिर आफ्टर 1 एंड अ हाफ मंथ, ऑब्वियसली वो 4 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, बट 1 एंड अ हाफ मंथ्स लेटर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको जो है ना परमानेंट एम्प्लॉय रख रहे हैं। हम्म। और आई वाज अ बिट शॉक्ड कि मैंने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हम्म। मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग थे, कुछ इंटर्नशिप कर रहे थे और उसके बाद ऑब्वियसली वो उनको हर एक को तो परमानेंट नहीं करते। तो मेरे लिए हम्म। एक शॉकिंग था। पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉपी राइटिंग से मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की साइड पर आई। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग पे पहले मुझे उन्होंने कुछ क्लाइंट्स दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं एक पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है हेड करने लग गई। हम्म। फिर वहां से निकली, फिर एक और एजेंसी गई, वहां पे दूसरी एजेंसी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। एवरीबडी वाज वेरी नाइस ओवर देयर, हम्म। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। हाँ, ऑब्वियसली जिस कंपनी में मैं थी, क्योंकि कोविड के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं करा था, तो वहाँ हम्म। पे भी जो है वो जो मेल कोलीग्स थे उनकी तरफ से जो है मुझे कई दफ़ा जो है वो थोड़े बहुत इस तरह के कमेंट्स मिलते थे। हम्म। बट मैंने कभी हार नहीं मानी, और मुझे पता था कि एक टाइम बाद आपको जवाब देना आ जाता है लोगों को। ठीक है। तो अच्छा अरे मुझे फिर ये मैं बताओ, लोगों ये को तो जो मैंने है आपको उसका अरे जी, तो मैंने आपकी हाँ, हिजाब की बात की कि हिजाब की वजह से आपको क्या मुश्किलात आई। अगर मैं वैसे जी। ओवरऑल बात करूँ खवातीन के लिए, तो ये खवातीन के लिए फील्ड कैसी है? खवातीन के लिए आई गेस ये बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आपका हुँ। इंटरेस्ट है राइटिंग में, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको कुछ डिफरेंट करना है। ऑब्वियसली आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हुँ। मार्केटिंग, ये वाली जो प्रॉपर फील्ड्स हैं, ये हुँ। बहुत ज्यादा जो है ना आजकल ब्लूम पे जा रही हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो ऑब्वियसली हर हर बंदे को जो है सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए ही चाहिए। तो आई हुँ। गेस अगर आप इस लड़कियां इस फील्ड में आती है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। हुँ। तो जब मैं काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, उसके साथ-साथ मुझे खुद लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया, और मुझे मुझे पर्सनली जो है वो फ्रीलांस काम देना शुरू कर दिया लोगों ने। हुँ। सो हुँ। मैंने जॉब के साथ-साथ मैं आज भी फ्रीलांस काम भी कर रही हूँ, और हुँ। लोग खुद अप्रोच करते हैं। तो हुँ। आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी आनी चाहिए, लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके बाद आप लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप घर पे बैठ के, क्योंकि आप पे यहाँ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, उसमें आपको क्लाइंट को फेस नहीं करना पड़ता। हुँ। बट ऑब्वियसली वहां से क्योंकि एक सोशल मीडिया मार्केटर से अब मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, हुँ। ऑब्वियसली मैं क्लाइंट फेसिंग हूँ, बट हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का आई गेस इसमें भी जो है मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जिस कंपनी में अल्लाह ताला ने जो है, मैं जिस कंपनी में हूँ, वो कंपनी जो है बहुत उस कंपनी का मेजर शेयर जो है वो फलाई काम में जाता है, और जो ठीक है। सेकंड पार्ट है, जो कमर्शियल काम है, उस हुँ। वो भी बहुत हद तक जो है ना वो आपको दीन से रिलेटेड मिलेगा। और ठीक है। जो लोग हैं, ऑब्वियसली ये यूके बेस्ड कंपनी है, बट हुँ। वहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं एंड दे रियली रिस्पेक्टेड। मतलब यूँ समझ लें कि अल्लाह ने आपकी मदद की और अल्लाह ताला ने एक कंपनी ऐसी बना बेशक दी है, ऐसे है, जिसके जो आपके लिए बिल्कुल बनी। कुछ ऐसे ऐसा है। ही कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, जब अल्लाह ताला मदद करता है, तो फिर ऐसे ही करता है। अच्छा, आपने गोल्ड मेडल आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से मिला, इसके अलावा एजाज़ी जो 2 गोल्ड मेडल्स हैं, वो आपने लिए। मतलब कितना पढ़ना पड़ता है? मुझे ज़रा उन लोगों को, उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए बताइए, जो कि इस फील्ड में भी आना चाहती हो, चाहे किसी भी फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन तालीम क्योंकि ज़रूरी है हर जगह, तो इस लेवल की जाए, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, पढ़ा तो मैंने भी है। और पढ़े और भी लोग हैं, लेकिन बिल्कुल हमने ऐसे ही है। गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया। तो गोल्ड मेडल जीतने के लिए या इस स्टेज तक जाने के लिए कितनी तालीम, कितनी स्टडी, यानी कितने आवर्स चाहिए होते हैं? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने कोई एक्सटेंसिव स्टडी नहीं की, मैंने बहुत अच्छा। हार्ड उस पे नहीं किया। बट मेरा हमेशा ये था कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, तो हुँ। मुझे उस पे अपना 100% देना है। ठीक। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे हुँ। 100% देना है, मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, असाइनमेंट मिली है। जैसे हुँ। आजकल के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उन्हें असाइनमेंट मिल गया है, वो क्या करेंगे, इंटरनेट से कॉपी कर लिया, इधर-उधर से कॉपी करके बस एक हुँ। हुँ। जो है नॉर्मल सी असाइनमेंट बना के सबमिट करा दी और सारा कुछ हुँ। किया। बट मेरा ये था कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं 100% देती थी। आई डू प्रॉपर रिसर्च ऑन एवरी सिंगल थि टॉपिक हुँ। जो हुँ। मुझे दिया जाता था, और जिस जिस जो मैं पढ़ रही होती थी उसमें प्रॉपर रिसर्च करके फिर मैं हुँ। उस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाती थी, एंड आई गिव हुँ। 100% टू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। ठीक है। और अच्छा, मैंने ये बताओ यही कि अपना घर पहले में सारे सेमेस्टर्स रखा। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी थी? फादर की थी, मदर की थी, और कितने बहन-भाई हैं आपके? सिब्लिंग्स आपके? हम 5 बहन भाई हैं,
आपका? हम 5 बहन-भाई हैं और सपोर्ट सबकी थी, मैं सेकंड नंबर पे हूँ, मुझसे अच्छा। बड़े भाई हैं हुँ, और हुँ। बड़े भाई की भी भाई की बहुत तरफ से सपोर्ट तो थी। कोई भाई की इस तरफ से तो कोई ऐसा नहीं था कि नहीं, नहीं ये नहीं करना, ये काम नहीं करना है, नहीं जाना नहीं, है, नहीं, जॉब नहीं मेरी करना मेरी है। नहीं, बल्कि इवन नकाब करना जो है वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरी बाकी फैमिली इज़ काफ़ी डिफरेंट है, मेरी बाकी फैमिली हुँ, बहुत मॉडर्न है। बट अच्छा, नकाब करना मेरी पर्सनल चॉइस है एंड दे रिस्पेक्ट माय चॉइस। एट ठीक द है। सेम टाइम वो हमेशा से बड़े ओपन थे, दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव ऑफ माय चॉइसेस। नहीं, होना भी चाहिए। देखिए, आपकी चॉइस है, साथ में अगर आप रिलीजियस भी हैं तो बल्कि तो हमें भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, लेकिन मसला ये होता है कि हम तो अपने आमीन। तौर पे कर लेते हैं, लेकिन जिस जगह हम काम करते हैं, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। उनका अपना एक आप कहें कि वो एटमॉस्फेयर होता है, वो तमाम चीज़ें होती हैं, जिनको वो कहते हैं कि जी, हम इसकी वजह से आपका बदल नहीं सकते। तो मैं इस लिहाज़ से आपसे बात कर रही थी। पाकिस्तान में काम मिलेगा, जी, जी। करेंगी, पाकिस्तान से बाहर अगर फ्यूचर बनेगा, चली जाएँगी? क्योंकि आजकल ट्रेंड है, नौजवान जो है इंशाल्लाह हुआ। पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेंड तो है और इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगी, मैं हुँ, हुँ। करूँगी भी काम। हुँ, हुँ। देखिए जब आप किसी चीज़ कोई काम करने का पुख्ता इरादा कर लेते हैं ना तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद करते ही करते हैं। द थिंग हुँ, इज़ कि मेरा मानना ये है अगर हम जैसे हम एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, हुँ, तो आपके लिए ऐसी मतलब ऐसा कोई रूल है ही नहीं, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि जो आपको रोक सके, आप नकाब करने से, आपको हिजाब करने से रोक सके। हुँ, अगर आप अपने अपने मॉडेस्ट अटायर में जाना चाह रही हैं, आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी जगह है। अब ऑब्वियसली अपना मतलब मैं जब स्टार्ट मैंने लिया था तो मैं बहुत कम दिखी थी नकाब वाली या हिजाब वाली। तो हुँ, बट अब जब मैं अक्सर डिफरेंट कंपनीज में जो है ना विजिट होता है, हमारा जाना होता है, तो हुँ, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं देखती हूँ कि अच्छा बाकी स्टाफ जो है बहुत सी है जिनमें कुछ हिजाब किया हुआ है, एक दो नकाब वाली भी होती है एंड दे आर वर्किंग इन द मार्केटिंग फील्ड। हुँ, तो हुँ, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है और हर कंपनी ही ऐसी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं। हुँ, हुँ, उनकी आप अपने लिए फील्ड या अगर आप कैमरा फेसिंग नहीं है, अगर आपको किसी के हुँ, सामने नहीं आना, आप अपनी फील्ड उस तरह से जो है ना थोड़ी सेफ फील्ड चूज कर ले। लाइक गो फॉर, अगर आपको मार्केटिंग करनी है, गो फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। हुँ, अगर आपको राइटिंग करनी है, गो फॉर कॉपी राइटिंग। और आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसमें आपको आपका जो फेस है वो नहीं आप शो कराते लोगों तो को। मतलब फिज़िकल आपको तो जाना नहीं वो पड़ता है, एक अपना बहुत फेस सेफ शो नहीं फील्ड है। कराना पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे इवन आप बताइए कि इसका फिजिकल भी स्कोप जा कितना रहे हैं है? ना तो वहां पे जरा लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, अभी मुझे जी, बताइए कि आने वाले बच्चे-बच्चियाँ जो हैं, उनके लिए आप स्कोप क्या बताएँगे? पाकिस्तान में इसका स्कोप है, अच्छा है लड़कियों बहुत को ज्यादा। स्पेशली लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए? बिल्कुल, मैं सब लड़कियों को एनकरेज करूँगी कि उनको इस फ़ील्ड में लाज़मी आना चाहिए, जिसका इस पे इंटरेस्ट है, क्योंकि हुँ, आगे आप दौर देख रहे हैं ही डिजिटल मीडिया का दौर। एआई के हुँ, आने के बाद जितना काम हो रहा है सारा कुछ, वो हुँ, एआई के ज़रिए ही हो रहा है और अब आप देख रहे हैं जो कन्वेंशनल मीडिया है, आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, उससे जो है लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मेजरली अब तो बहुत हद तक शिफ्ट हो चुके हुए हैं आपके हुँ, सोशल मीडिया पे। सो अगर हुँ, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग हर कंपनी की अब ज़रूरत बन चुकी है। तो हर हुँ, कंपनी जो है अब हर बंदा जो है वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की साइट पर आ रहा है, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप उसके साथ-साथ आपको कॉपी राइटिंग भी आती है, दैट इज़ अ कंप्लीट प्लस पॉइंट, क्योंकि कॉपी राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जिससे आप एक कंपनी को मिलियंस ऑफ सेल्स ला के दे सकते हैं एंड यू कैन अर्न राइट, अ लॉट फॉर कॉपी राइटिंग। अगर मैं आपको हुँ, एक सिंपल एक एस्टिमेट दूं तो अ, मैंने लोगों को जो है वो 500 टू $1000 सिर्फ 5 लाइनों को लिख के बेचते हुए देखा हुँ, है। लाइक हुँ, 5 लाइनों के लिए लाइक यू आर चार्जिंग $500 टू सही, $2000। हुँ। सो आप इससे ही आइडिया लगा लें कि उसका स्कोप कितना है। हर आदमी को देखिए बोलना नहीं आता, हर आदमी को लिखना नहीं आता। ये तो मेरे ख्याल में जो लोग मतलब गॉड गिफ्टेड भी होते हैं कि जो लिख भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं और आप जैसे भी लोग हैं जो कि काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया जब से आया है, डिजिटल मीडिया जब से आया है, जब से आप जैसे लोगों की डिमांड्स ज़्यादा हो गई है। सोच भी सकते हैं, बोल बिल्कुल भी ऐसे सकते है। हैं, लिख भी सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मैसेज क्या देंगी आप? अपनी जैसी लड़कियों को क्या मैं मैसेज देंगी? मैसेज ये मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी हार नहीं माने हुँ, और लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने करियर पे ध्यान दें, हुँ, क्योंकि करियर है तो आगे आप कोई भी मुश्किल आती है, किसी भी किस्म की मुश्किल आती है,
इन जी। फ्यूचर आप अपने घर वालों के, आप अपने पार्टनर के साथ खड़े होकर आप उसके शाना बशाना चल सकती हैं। हम्म। तो मेरा मैसेज यही है कि नेवर लूज होप एंड फोकस ऑन योर करियर। बिल्कुल सही। अरे ज़ैनब बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि लड़कियाँ जो हैं वो इस फ़ील्ड में भी आ रही हैं, काम भी कर रही हैं, आगे भी बढ़ना चाहती हैं और अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो पाकिस्तान से बाहर जाने में भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। अब आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, थैंक यू सो वेरी मच। बल्कि अपने नाज़रीन से कहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो फ़ेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें और एंजॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.